टेलीस्कोप। टेलीस्कोप आपके दो तरीके के होते हैं। पहली बात तो टेलीस्कोप क्या होता है? टेली मीन्स क्या होता है? डिस्टेंट, यानी दूर की चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास में क्या है? टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप में भी वही आपके क्या होते हैं? दो लेंस होते हैं, एक आई लेंस होगा और एक ऑब्जेक्टिव लेंस। बट इस बार क्या होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा? बड़ा होगा, और आई लेंस क्या हो जाएगा आपका? छोटा हो जाएगा। टेलीस्कोप दो तरीके से अपन देख सकते हैं। एक तो आपका होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और एक आपका होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग यानी जिसके अंदर हम किसको यूज करेंगे? लेंस को यूज करेंगे। रिफ्लेक्टिंग यानी जिसके अंदर हम किसको यूज करेंगे? मिरर को यूज करेंगे। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है वो आपके अगेन हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं दो तरीके से। कौन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा न्यूटोनियन। किसने बनाया इसको? न्यूटन ने बनाया। एक आपका हो जाएगा आपका कैसे ग्रेनियन। ठीक है, किसने बनाया इसको? कैसे ग्रेन ने बनाया, इसलिए इसका क्या नाम हो गया? कैसे ग्रेनियन। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हमने बनाए तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी हमको किसकी ज़रूरत पड़ी? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ऐसी क्या कमी थी, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो हमको दूर करनी पड़ी? किससे? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से। इसके क्या क्या ऐसे नेगेटिव थे। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप यानी हम बात करेंगे किसकी? रिफ्लेक्टिंग टाइप यानी लेंस की बात करेंगे। तो आप मेरे को बताओ कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि अगर आपको बड़ा, क्योंकि दूर की चीज़ें देखने, ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल टेलीस्कोप से तो काम नहीं चलेगा, या हमको मतलब आपको पता है लाइट ईयर के डिस्टेंस के ऊपर भी हमको ऑब्जेक्ट देखने की ज़रूरत पड़ती है, या गैलेक्सी इतनी बड़ी है हमारी कि गैलेक्सी में हमको बहुत दूर दूर तक देखने की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल आप घरों में और इनमें टेलीस्कोप देखते हैं तो उनसे जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? आपको आपका मून अच्छे से दिखाई दे सकता है, या मरकरी अच्छे से दिखाई दे सकता है, या वीनस अच्छे से दिखाई दे सकता है। बट अगर अपन और दूर चले जाए तो उनसे ज़्यादा दूर के ऑब्जेक्ट देखने तो हमको क्या चाहिए? बड़ी ऑब्जर्वेटरी चाहिए, लार्ज हमको क्या चाहिए? टेलीस्कोप चाहिए। तो क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम आएगी बहुत बड़े टेलीस्कोप बनाने में जो रिफ्लेक्टिंग टाइप होंगे, वहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी अगर हम लेंस को यूज करते हुए बनाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट जो चीज़ आएगी प्रॉब्लम, वो हमारे पास में क्या आएगी? उसका मैकेनिकल सपोर्ट आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी लेंस को सिर्फ ओवर द उसके एजेस के ऊपर ही हम क्या दे सकते हैं? सपोर्ट दे सकते हैं। अगर हम बहुत बड़ा ऐसे लेंस बनाए तो एजेस के ऊपर सपोर्ट देने से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में, इसका जो फर्स्ट नेगेटिव होगा वो क्या रहेगा आपके पास में? ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है बताना? और क्या? एक आता है आपका क्रोमेटिक एबेरेशन। क्या आता है? क्रोमेटिक
क्या होता है क्रोमेटिक एबेरेशन? एबेरेशन की स्पेलिंग सही है। क्या होता है बताओ क्रोमेटिक एबेरेशन? क्रोमेटिक एबेरेशन क्या होता है? कलर से रिलेटेड। क्रोम यानी आपने सुना होगा, क्रोम यानी क्या होता है? सिंगल कलर होता है जनरली, ठीक है। और क्रोमेटिक एबेरेशन यानी कुछ ऐसी डिसएडवांटेज जो रिलेटेड हो किससे? आपका कलर से। एक बार एबेरेशन की स्पेलिंग चेक करना है, एबेरेशन की स्पेलिंग क्या है, नेट पे सर्च कर लो। डबल बी है, डबल आर है। सही है ना? डबल आर तो है, ठीक है। क्रोमेटिक एबेरेशन, तो क्रोमेटिक एबेरेशन आपको पता है लेंस क्या होता है? ये लेंस है, ठीक है। अगर आप इसके अपर पार्ट को ऑब्जर्व करोगे, किसको? अपर पार्ट को, ये कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। अब अपर पार्ट को ऑब्जर्व करो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? किसकी तरह वर्क करेगा ये? प्रिज्म की तरह। अब प्रिज्म की तरह वर्क करेगा ये, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? अब प्रिज्म स्प्लिट डिस्पर्सन करेगा, यानी इसके कॉन्स्टिट्यूट कलर में उसको डिवाइड, तो उसको क्या होगा? आपको जो फोकस है वो आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो वही क्या उसका क्रोमेटिक एबेरेशन। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो इमेज है वो कैसी हो जाती है? थोड़ी सी ब्लर हो जाती है या फेंट हो जाती है। हमको कैसी इमेज मिलेगी? फेंट इमेज, क्योंकि एक जगह तो ये पार्ट किस तरीके से वर्क करेगा? प्रिज्म की तरीके से। वो अलग अलग कलर को अलग अलग तरीके से क्या करेगा? डेविएट करेगा, तो वो सिंगल जगह पर फोकस नहीं करा पाएगा। तो अगर अलग अलग जगह पर फोकस हो रहा है तो यानी डिस्टोर्शन हो रहा है किसका? इंटेंसिटी का। अगर इंटेंसिटी डिस्टोर्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको इमेज कैसी मिल रही है? फेंट इमेज मिल रही है। समझ में? अरे ऊपर से हम तो यहाँ से देखेंगे ना, ये तो इसका इमेज बनाने का काम है। मैं थोड़ी लेंस पे जाकर बैठूंगा, यहाँ नहीं बैठना है हमको। आप सोच रहे हो आप यहाँ बैठकर ऐसे देख रहे हो, यहाँ जाके आप बाहर बैठे हो। ये तो लेंस का काम है कि लेंस यहाँ पर अलग अलग जगह पर क्या करवा रहा है? ये फोकस करवा रहा है। समझ में आ गया ये? ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हो तो अब आपको क्या दिखेगा? अलग अलग जगह पे फोकस होगा। तो यही आपका क्या रहेगा? क्रोमेटिक एबेरेशन। तो ये दोनों प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने क्या बना दिया? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। समझ में आया? अब यहाँ पर भी हमने क्या बनाए? दो तरीके के टेलीस्कोप बनाए। कौन कौन से? न्यूटोनियन और कैसेग्रेनियन। यानी कि न्यूटन ने जो टेलीस्कोप बनाया उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, उसको हमने किसमें फिल्टर आउट कर दिया? कैसेग्रेन ने फिल्टर आउट कर दिया। ठीक है। न्यूटोनियन आपके पहले सिलेबस में था, अब नहीं है। अब सिर्फ सिलेबस में कौन सा है आपके पास में? कैसेग्रेनियन, है ना? समझ में आ गया? तो अब क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होगा तो मुझे बताओ, मैकेनिकल सपोर्ट ओवर द सरफेस दे सकते हैं? भाई मिरर है तो मिरर का पूरा बैक सपोर्ट नहीं दे सकता, क्योंकि एक साइड तो उसकी क्या रहेगी? कोटेड रहेगी। तो कोटेड साइड पे पूरा आप क्या दे सकते हो? सपोर्ट दे सकते हो। पर यहाँ पर लेंस के केस में क्या हो रहा था? सिर्फ ओवर द एजेस ही आप क्या कर सकते हो? पूरे एजेस पर भी नहीं, मतलब पूरी सरफेस पे सिर्फ ओवर द एजेस, सिर्फ यहाँ और यहाँ पर आप सपोर्ट दे सकते हो। इसके अलावा कहीं सपोर्ट दे सकते हो क्या? अगर आपने बहुत बड़ा लेंस बना दिया फिर भी सपोर्ट आपको सिर्फ दो जगह ही देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे, क्योंकि भाई लेंस है, लेंस को तो सामने की सरफेस भी क्लियर चाहिए, पीछे की भी क्लियर चाहिए, तो आप कुछ यहाँ पर सपोर्ट दे ही नहीं सकते। तो इस वजह से जो बड़ा लेंस होगा तो आपको उसको क्या रहेगा? उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम आई, इसलिए इसकी कॉस्टिंग भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा क्रोमेटिक एबेरेशन का, अब रिफ्लेक्टिंग टाइप सरफेस है तो उसमें क्या होगा? अगर आपके पास में मिरर है, लेट सपोज कौन सा मिरर है? ये
कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पर इस पूरी सरफेस के ऊपर आप क्या दे सकते हो, इसको सपोर्ट। तो मैकेनिकल हैंडलिंग क्या हो गई, इजी हो गई। इसके अलावा अगर अपन बात करें क्रोमेटिक एबरेशन, क्योंकि उसमें ऊपर का पार्ट यहाँ किस तरीके से वर्क करता है, प्रिज्म की तरह वर्क करता है, बट मिरर के केस में ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। तो क्या होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, दोनों की दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी या मीट आउट हो जाएगी, किसके अंदर, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर। समझ में आ गया, ठीक है। टेलीस्कोप बताओ क्या होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होगा बड़ा होगा, और आई लेंस क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, अब इसमें रेस कहाँ से आएगी, अरे ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ से आएगी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखो, कहाँ से लेंगे, इन्फिनिटी से लेंगे। कहाँ से लेंगे, इन्फिनिटी से लेंगे। इन्फिनिटी से तो कैसी आएगी, पैरेलल, पैरेलल आएगी तभी तो पता चलेगा, इन्फिनिटी से नहीं समझ में आया। लग रही है इन्फिनिटी से आती हुई। एक तो ऑप्टिकल सेंटर से आई, अगर ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो बिना डेविएट हो क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। बट अगर यहाँ पर किसी भी एंगल पर आती है तो किसको फॉलो करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो क्या करेगा, ये इसको डेविएट कर देगा। भाई ऐसा तो है नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो मैं इसको कहाँ से पास कर दूं, फोकस से, ऐसा कुछ है क्या, पैरेलल है क्या, नहीं है। किसी भी एंगल पर आ रही है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, यानी क्या होगा कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर नहीं होता है यहाँ पर, बट क्या होगा, इंसिडेंट के एंगल के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा अपना, उसमें चेंजेस आएंगे, किसके अंदर, रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिंग एंगल के अंदर। समझ में आया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पैरेलल है क्या प्रिंसिपल एक्सिस के, पहली चीज तो दिमाग से निकाल देना कि सर इसको फोकस से पास कराओ। फोकस से पास होगी क्या, ये नहीं होगी, ठीक है। नहीं आता है तो फिर क्या करो अपन, नहीं समझ में आता है तो अब लो, वो पूरा आप इसको करो इस तरीके से, यहाँ पे करके नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल के अकॉर्डिंग ये करो। समझ में आ गया क्या करना पड़े, जरूरत है क्या उसकी, ठीक है। अरे हाँ, इसका डायग्राम थोड़ा सा, इमेज का बन जाएगी मेरी, तो इमेज मेरे को बनानी कहाँ पर है, हम्म? नहीं नहीं नहीं, क्या कहाँ बनानी, कहाँ है इमेज, इमेज इसमें बननी कैसी चाहिए, देखो देखो, इसमें जनरली अपन जो भी देखेंगे कौन सी देखेंगे, रिलैक्स आई कंडीशन देखेंगे। रिलैक्स आई कंडीशन, इसका मतलब वापस से आपके पास में इमेज कहाँ बननी चाहिए, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर, नहीं समझे, है ना, इन्फिनिटी पर बननी चाहिए। तो इस लेंस के कौन सी जगह पर मैं उसको ऑब्जेक्ट की इसकी इमेज को रखूंगा, ताकि इसकी जो फाइनल इमेज है मेरे को कहाँ मिल जाए, इन्फिनिटी पर। हाँ मतलब कहाँ पर रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, इसका फोकस होगा। इसको आप ऐसे
फिर आउट है, आ गया है ना। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि इसको इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि इसका जो इमेज डिस्टेंस है वो इसके लिए किसकी काम करेगी, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और इस पर भी जो इमेज बनेगी इसकी कहाँ पर बनेगी, फोकल लेंथ के ऊपर ही बनेगी, और इसकी भी किसके ऊपर बनेगी, फोकल लेंथ के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपकी डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, एफ ई। ये वाली डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी आपके पास में, एफ नॉट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ और क्या बचा आपके पास में। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपको पता है, एफ नॉट और एफ ई वाली, एफ नॉट प्लस एफ ई क्या कहलाएगी आपके पास में। मैंने वहां पर बात की थी ट्यूब लेंथ की, तो यहाँ पर भी ट्यूब लेंथ है, पर मैंने आपको बताया था इन द केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो ट्यूब लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी किससे, टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप में जो ट्यूब लेंथ होगी वो क्या होगी, एफ नॉट प्लस, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस है, वही क्या कहलाएगी आपके पास में, ट्यूब लेंथ कहलाएगी। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, क्या ये, समझा नहीं, ये वाली, हाँ ये डेविएट हुई है ना। अब क्या होगा, ये एंगल ले लेते हैं हम यहाँ पर एल्फा, ये एल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, एल्फा। ऑब्वियस सी बात है, कहीं हमारे पास में ऑब्जेक्ट रखा होगा जो क्या होगा, एच हाइट का होगा, तो ये हाइट मेरे पास में क्या हो जाएगी, एच डैश। सपोज करो ऑब्जेक्ट क्या है, ए डैश बी डैश, सॉरी ए बी है, तो इमेज क्या बन जाएगी मेरे पास में, ए डैश बी डैश। इसमें डाउट है कुछ और, ठीक है, और बताओ, ये हो गया, ठीक है, एक मिनट। अब इसका मुझे ये बताओ मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन भाई आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप करवा दिया है तो इसका मैग्निफिकेशन आप नहीं निकाल सकते, निकालो तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ये अपन ने अल्फा ले लिया तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा मेरे पास में, बीटा। अगर ये बीटा एंगल है तो ये एंगल मेरे पास में कौन सा हो जाएगा, अगेन बीटा। दोनों एंगल आ गए मेरे पास में, अल्फा भी आ गया और मेरे पास में बीटा भी आ गया। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन भाई इनका कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस का, ये आपका कौन सा हो जाएगा, एल नोट, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, एल ई। तो मुझे बताओ अगर मैं टेन एल्फा की बात करूं तो टेन एल्फा मेरे पास में क्या होगा, क्या होगा, एच डैश अपॉन एस ई हो जाएगा, एच डैश अपॉन एस ई, यही होगा टेन एल्फा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, टेन एल्फा। अगर टेन बीटा की बात करूंगा तो क्या होगा मेरे पास में, क्या होगा, एच डैश अपॉन एफ नोट, यही होगा। अच्छा मुझे क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज क्या है, और अगर स्मॉलर एंगल होगा तो टेन एल्फा इज इक्वल टू एल्फा। तो मेरे पास में जो मैग्निफिकेशन है
मैग्निफिकेशन है वो क्या लिखेंगे अपन, एंग सबटेंडेड बाई इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा। m इज इक्वल टू टेन एल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास में, h डैश अपॉन एफ, एच डैश अपॉन एफ ई, अपॉन में क्या है एच डैश अपॉन एफ नोट। क्या कैंसिल हो रहा है, एच डैश से ये वन अपॉन में तो कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो टोटल मैग्निफिकेशन मेरे पास में क्या आएगा, एफ नोट अपॉन, सिंपल इसका मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन दो ही टर्म में क्यों आया, सिर्फ एफ नोट और एफ ई की टर्म में क्यों आया, और दूसरी चीज क्यों नहीं आई हमारे पास में। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, क्या है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट या इसकी जो इमेज बनी है वो ऐसी जगह पर बनी है जो इसका क्या है सेकंड फोकल लेंथ है और इसकी क्या है फर्स्ट फोकल लेंथ, ठीक है, बीच में और कोई भी डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए दो टर्म में हमारे पास में हमको क्या मिल गया है मैग्निफिकेशन। जबकि हमने वहां पर क्या देखा था, माइक्रोस्कोप के केस में क्या देखा था अपन ने, ट्यूब लेंथ थी, तो क्या निकला था मैग्निफिकेशन, क्या निकला था हमारे पास में एल अपॉन एफ नोट इंटू डी अपॉन एफ ई, ये निकला था ना। बट यहाँ पर हमको जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ट्यूब लेंथ गिवन है, ट्यूब लेंथ क्या होगा अब ये याद रखना, यहाँ पर जो ट्यूब लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में एल इज इक्वल टू एफ नोट प्लस एफ ई। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी एक चीज गिवन है और ट्यूब लेंथ गिवन है तो तीसरी चीज आप निकाल लोगे। अगर वो आपने निकाल ली तो क्या मैग्निफिकेशन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। तो बस इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा और जो कि हर साल आता है। इसमें कोई डाउट है श्रेया, कुछ डाउट लग रहा था मेरे को, बोलो बोलो कोई डाउट है तो। अच्छा, वो अपन यहाँ पर कंप्लीट एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी एंगल लिया, यहाँ पर भी एंगल लिया, ठीक है। यहाँ एंगल वो अपन ने एक ही तो केस में बात की थी, एल्फा इधर लिया एल्फा इधर लिया, इसलिए दोनों सेम हो गए थे, टेन बीटा और ये भी क्या था टेन बीटा, पर वहां हमने क्या लिया एल्फा और बीटा।